हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल द नीडी शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है तांडेल। नाग चैतन्य और साई पल्लवी हैं इसमें, प्रेजेंटेड बाय अल्लू अरविंद जी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं चंदू मुंडेटी और म्यूजिक दिया है देवीश्री प्रसाद ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। రాజు ఊర్లో అందరూ ఏటేటో మాట్లాడుకుంటున్నారా? మన గురించి మాట్లాడుతుంటే మనం ఫేమస్ అయిపోయినట్టేనే. ఒరే, నీకు నాకు ఏదేదో ఉన్నట్టు మాట్లాడుకుంటున్నారా? साई पल्लवी बहुत क्यूट लग रही है। ఇప్పుడు ఏటత్తవే అందరూ ఎలాగ మాట్లాడుకుంటారు కదా, అది నిజం చేసితే ఎలాగుంటదా అని. She is proposing him indirectly. శివరాత్రి పండుగ నుండి రాజుగాడే మన తండేల్. మనం పెళ్లి చేసుకుందామా? Oh, she's scared and that's why she's ఇక్కడున్న trying to 3 నెలలు tie 9 him నెలలతో with సమానం. marriage. అంటే రోజుకి 3 రోజులు లెక్కరా. వద్దు రాజు, నువ్వు ఏటికి వెళ్ళొద్దు. Seems like it. అలా గుండుకే నేను వదిలేనే. Oh, really? యాడే కాలిపోతుందా? నైతో మీ దేశంకి ఏమి చేసినా తుడుచుకొని పోవటం అలవాటైందా? మా దేశంలో ఉన్న ఓరకొక్కలని ఉత్తరం వైపు తిరిగి పోస్తే ప్రపంచ పటంలో పాకిస్తానే లేకుండా పోతే మా యాసని మాత్రం ఎట్కారం చేస్తే రాజులమ్మ జాతరే. శ్రీకాకుళం యాక్సెంట్. వీడు రాడు, వీడు తండే. ఏడు సముద్రాల అవతలున్నా ఎత్తుకొని మరీ లాక్కొచ్చి ఇక్కడ పడేస్తాను. ప్రమాదమని తెలిసిన తన మంది కోసం ముందు కడిగేసినోడే తండేల్. తండేలంటే ఓనరా కాదు సార్, లీడర్. ఓకే. రాజు, నీకు ఏడు నీళ్ళతో స్నానం చేయడం ఇష్టమా, లేకపోతే నాతో ఉండడం ఇష్టమా? నువ్వు నాకు 7 నీళ్ళతో స్నానం చేయించడం ఇంకా ఇష్టమే. ओके, ही इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी ऑफ इट। ओके, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा था। एंड स्टार्टिंग में जब सीन शुरू हुआ, ट्रेलर शुरू हुआ, साई पल्लवी एंड नाग चैतन्य जैसे श्रीकाकुलम एक्सेंट में बात कर रहे थे ना, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था यार। क्यूट लग रहा था उनका कॉन्वर्जेशन जो भी था। लाइक शी इज़ इनडायरेक्टली प्रपोजिंग कि सब लोग ऐसा बात कर रहे हैं तो सच क्यों ना कर दे। लाइक शी वॉन्ट्स टू be in a relationship with him, or I don't know, like marrying or something, or just be a boyfriend and girlfriend. वो indirectly propose कर रही है like लोगों का ये कहना है, तो सच कर देते हैं। बहुत ही क्यूट लग रहे थे दोनों। एंड मुझे पता नहीं, शायद बीच में लगता है कि क्रॉस बॉर्डर लाइक ओशन में कुछ शायद इंडियन जो टेरिटरी होती है वो छोड़ के कुछ आगे चले जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो लोग पाकिस्तान के लोग नेवी जो होते हैं ना, तो उन्होंने शायद उनको पकड़ लिया है। एंड आई डोंट नो, माइट बी, मुझे जब ये देख रही थी ना, मुझे सडनली मुझे टीज़र याद आया। जब मैंने कुछ महीने पहले टीज़र के ऊपर रिएक्शन दिया था तो टीज़र में कुछ याद आया था कि वो जेल में होके कुछ बोलते हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या बोलते हैं, बट वो याद आ गया मुझे सडनली। तो इट सीम्स लाइक दे विल बी कैप्चर्ड एंड पुट इन टू जेल, लाइक प्रिजनर्स की तरह डाले जाते हैं। बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। मैं जब भुजित अली का रिएक्शन दे रही थी तब मुझे लग ही रहा था कि यार कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, क्या है। लाइक आई वॉज फीलिंग कहाँ गया है जो इतना वेट कर रही है, इतना सीरियसली है, और वो की हैप्पी मोमेंट्स याद कर रहा है और ये वेट करती जा रही है, बहुत उदास है। तो अभी मुझे ट्रेलर देखने के बाद आइडिया आया कि हाँ यार, लाइक उनको प्रिजन में डाला जाता है पाकिस्तान में, एंड शी इज़ वेटिंग फॉर हिम, शी इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ हिम। उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत टेंस्ड है। दैट्स वाई शी वॉज दैट वे इन भुजित अली सॉन्ग। अभी मुझे वो कनेक्शन याद आ रहा है। एंड मैं इस मूवी के ट्रेलर के साथ ही भुजित अली का सॉन्ग भी अपलोड कर दूँगी। लाइक सच में यार, वो गाना भी मुझे जब मैं सुन रही थी ना, वो बोलते हैं ना, वो इमोशनल अटैचमेंट, वो स्टोरी का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उससे वो गाने का मीनिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आई डेंट सी द ट्रेलर बिफोर, सो मुझे वो कॉन्टेक्स्ट तब मुझे समझ में नहीं आया, बट आई वॉज फीलिंग समथिंग वॉज अमिस, लाइक समथिंग वॉज इमोशनल अटैच्ड
टू दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। तो अभी मुझे वो अटैचमेंट क्या है, वो फीलिंग क्या हो रही थी मुझे, मेरे मन में वो थोड़ी सी घबराहट जो हो रही थी ना, वो सॉन्ग देखते हुए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अभी मुझे वो कनेक्शन याद आ रहा है। एंड लाइक आई कैन कनेक्ट वाई दैट पुज्जित तल्ली सॉन्ग वॉज सो डीप एंड वो लिरिक्स भी कैसे थे कि वो मुझे उसमें एक दो लाइन्स बहुत अच्छे लगे। एंड आई एम रियली थिंकिंग दैट मुझे पहले ट्रेलर देखना था, बाद में वो गाना देखना था। बट एनीवेज ट्रेलर कल ही रिलीज़ हुआ है एंड गाना बहुत दिन से पूछ रहे थे तो ओके। बट यार वो गाने का जो वायलिन का जो शुरू होता है ना बोल के, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। वो वायलिन का वो साउंड सुनते ही पता चल जाता है कुछ इमोशनल है, कुछ डीप मीनिंग है। वो म्यूज़िक से ही पता चल जाता है कि यार कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो गया है, कुछ सैड हो गया है, ऐसा फील होता है। एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक सच में बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जहाँ जहाँ वो वायलिन का वॉइस प्लेस करना था ना, परफेक्टली किया उन्होंने। एंड जिस तरह से ये लोग आई थिंक एज अ फिशरमैन दे वर पोर्ट्रेइंग इन दिस मूवी, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है उनका लाइफ जो होता है। एंड साई पल्लवी जी का भी जो डर है, लाइक जब उनको तांडेल बनाने का डिसीजन लिया गया है उनके ग्रुप में, तो शी वॉज लाइक सो स्केर्ड कि यार ये चला जाएगा, तो उनको शायद शादी का एक बहाना दे के रोकना चाह रही थी। बट एनीवेज ही हैज़ टू गो, ही हैज़ टू लीव, आई डोंट नो। बट या जो भी होता है उस स्टोरी देखने के बाद ही पता चलता है कि क्या हो गया, क्यों जाना पड़ा उनको। एंड मुझे तांडेल का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, बट नाउ आई अंडरस्टूड। आई वाज जस्ट सेइंग दैट ओनर नहीं है तो क्या लीडर है, क्या लाइक ग्रुप को जो लीड करते हैं, ऐसे ही मैंने कहा था, बट सच में वो लीडर बोल के आया। तो लाइक लीडर इन द सेंस आई डोंट एग्जैक्टली गेट इट कि क्या लाइक इनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, जहाँ जाना है, क्या करना है वो बताते हैं, या फिर कुछ और है, पता नहीं। बट वी हैव टू सी द मूवी टू अंडरस्टैंड मच ऑफ इट। बट एक्टिंग वाइज वाओ। एंड आई डिडंट थिंक दैट जिस तरह से उन्होंने एक सेंटेंस, एक डायलॉग बोला ना पाकिस्तान के बारे में, इतना ब्लेटेंटली बोलेंगे बोल के मुझे आइडिया नहीं था। बट उनका नाम लेके उन्होंने बताया। एनीवेज या जो भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो नफ़रत चल रही है, जो एनिमिटी चल रही है, तो शायद उस पॉइंट्स को लेके इस मूवी में थोड़ा दिखाया जाएगा कि वो हमारे लिए क्या फ़ील करते हैं और हम उनके लिए क्या फ़ील करते हैं। बट एनीवेज एज एन इंडियन आई एम लाइक वंदे मातरम। जय हिंद, यही बोलूँगी। एंड आई होप इस मूवी में भी वो पैट्रियटिज़म दिखाया जाएगा। और जिस तरह से नागा चैतन्य जी का कैरेक्टर है इस मूवी में, और उन्होंने जो वो डायलॉग कहा ना पाकिस्तान के बारे में, ही इज़ कम्प्लीटली डिसरिगार्डिंग हिज सेफ्टी, हिज सिक्योरिटी, वॉट एवर इट इज़, बट ही इज़ लाइक मैं अपने देश को झुकने नहीं दूंगा, इनके सामने गलत होने नहीं दूंगा। ही इज़ स्टिकिंग अप टू हिज रूट्स एंड ही इज़ लाइक या मैं देशभक्त हूँ और अपने देश को नीचा नहीं दिखा सकता। तो ही स्टैंड्स बाय हिज वर्ड्स आई थिंक। एंड ये देखना है कि कैसे वो वापस आते हैं या फिर नहीं आते हैं, पता नहीं क्या होगा उनके साथ वहाँ, वो स्टोरी होगी। एंड ऑल्सो साई पल्लवी जी भी जिस तरह से वो वेट करती हैं उनके लिए जो इंतज़ार करते करते वो जो टेंस्ड फील करती हैं, जो घबराहट होती है कि एक फैमिली मेम्बर या फिर जो फैमिली होने वाला है वो छोड़ के चला जाए, वो कब वापस आएगा, जिंदा है या नहीं, वो डायलेमा जो है वो दिखाया जाएगा। उनका लाइफ यहाँ कैसा होगा और नागा चैतन्य जी का उनका उस कंट्री में कैसा होगा। तो ओवरऑल स्टोरी लाइन वही होगी। बट आई एम लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा यार, लाइक आई एम इम्प्रेस्ड कि जिस तरह से उन्होंने वो एक्सेंट यूज़ किया है, बहुत ही परफेक्ट लग रहा था। मैं उस एक्सेंट से बात नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे पता नहीं कितना परफेक्टली हो सकता है, बट मेरे लिए तो परफेक्ट लग रहा था जिस तरह से मैंने सुना। कोई श्रीकाकुलम एक्सेंट के हैं तो बता सकते हैं कि वो परफेक्ट था या नहीं। मेरे लिए तो परफेक्ट लग रहा था। आप लोग बताएं आपका क्या राय है, और इस ट्रेलर के बारे में भी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।